बड़ा सुंदर प्रसंग प्रारंभ हुआ था। ब्राह्मणियों के परम कल्याण को देख करके और ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा धिक्कार बनाया और उन्होंने अपने को कहा कि धिक्कार है हम पुरुषों को कि हम अकड़ करके बैठे रह गए और हमारी पत्नियां भगवान को प्राप्त कर गई। अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगत गुरु। जो भगवान कृष्ण किसी के पकड़ में नहीं आते हैं, ब्रह्मा शंकर इत्यादि उनके चरण ढूंढते रहते हैं, उनके चरण कमल को इन्होंने प्राप्त कर लिया, पकड़ लिया और हम लोग अपने कर्म कांड में ही फंसे रह गए। देखो इनका सौभाग्य, देखो कि इन्होंने कोई उपनयन संस्कार नहीं कराया, वेद पाठ नहीं किया, बड़े बड़े यज्ञ नहीं किए, बड़ी बड़ी उपासनाएं नहीं की, लेकिन अपने स्वच्छ हृदय के द्वारा, स्वच्छ भाव के द्वारा भगवान को इन्होंने प्राप्त कर लिया। इससे ये पता चलता है कि बड़े बड़े तप करने वाले, जप करने वाले, समाधि वाले, साधना वाले, योग वाले पीछे रह जाते हैं और जिसके हृदय में शुद्ध भाव हो उसको भगवान तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। और उन्होंने बाद में चाहा कि मैं भी, हम लोग भी जाकर के और भगवान कृष्ण का दर्शन करें, लेकिन बेचारे डर गए। और डर किससे गए? तो कंस से। अब ये दक्षिणा लेने वाले जो लोग होते हैं ना, ये एक तरीके से मेरे दृष्टि में बड़े डरपोक होते हैं। वो ये सोचते हैं कंस बड़ा बड़ा यज्ञ कराता है, बड़े बड़ी दक्षिणाएं देता है, यदि वो नाराज हो गया तो क्या होगा। अथवा उसको पता चल गया कि ये ब्राह्मण लोग कृष्ण को मनाने गए थे, उनके पास गए थे, तो हमें दंडित न कर दे। तो देखो पहले तो ये अपने दंभ के कारण, अकड़ के कारण न गए, और दूसरे बार जब जाने की मन में इच्छा हुई तो भय के कारण नहीं गए। इन दोनों चीज़ों का परित्याग ब्राह्मण पत्नियों ने कर दिया था। एक तो उनके अंदर इतना शुद्ध भाव था कि अहंकार की कोई जगह ही नहीं थी। दूसरी बात कि पतियों ने कुछ मना भी किया, कहा भी, तो भय उनके मन में उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे और बाद में हमको घर से बाहर निकाल देंगे, ये ब्राह्मण लोग तो कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें भगवान के पास जाना ही है, चाहे कोई निकाले और चाहे कोई रखे। तो ये जो दो दृढ़ भाव थे वो भगवान की प्राप्ति में प्रबल साधन बन गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब ये सारी की सारी तैयारियां भगवान रास लीला के लिए अब करने जा रहे हैं, सबको अनुकूल बना रहे हैं। ब्रह्मा जी को अनुकूल बना लिया, इधर ब्राह्मणों को भी अपने अनुकूल कर लिया, ब्राह्मण पत्नियों को भी अनुकूल कर लिया। अब एक बड़े अकड़ वाले देवता हैं, उनका नाम है इंद्रदेव। तो इंद्रदेव का मान मर्दन भी करना जरूरी है। एक दिन क्या हुआ कि बड़ी भारी तैयारियां होने लगी पूजन के लिए। तो वहाँ पर लीलाएं करते हुए और जब पूजन की तैयारियां हो रही थी तो भगवान ने पिताजी से पूछा, बोले पिताजी ये सब तैयारी किसके लिए हो रही है? भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यन्निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमान्। बड़ी भारी तैयारी देख करके और भगवान कृष्ण ने पूछा कि पिताजी ये जो आप सब लोग बड़ा भारी उपक्रम कर रहे हैं, उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये किसके लिए है? इसका फल क्या है?
और किस उद्देश्य से, किसके लिए और किन साधनों के द्वारा ये यज्ञ आप लोग कर रहे हैं। बहुत से प्रश्न भगवान ने पूछे। तो पिताजी हंसते हुए बालकों की आवाज़ सुनकर के और आनंदित होकर के कहने लगे, बेटा, एक हमारे देवता हैं इंद्र, और वो बादलों के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं। वो वर्षा करते हैं तो फसलें होती है, पौधे लहलहाते हैं, और वही भगवान इंद्र हमारे ऊपर कृपा करके हमारी फसलों को जीवन दान देते हैं। फसलें होती है तो उनसे हम उनकी पूजा करते हैं, और जो द्रव्य अंत में बच जाता है उससे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब ये देखो, भगवान कृष्ण बड़े क्रांतिकारी हैं। इन्होंने कहा, पिताजी ये फालतू के चक्कर में आप क्या पड़े हैं, सीधे ही कह दिया। बोले, ये इंद्र विंद्र कुछ नहीं होता है, देखो ये भगवान है, और भगवान कैसे उसका अभिमान मर्दन करते हैं, और क्या सिद्धांत प्राणियों के लिए भगवान को बताना है। बोले, पिताजी कौन कहता है कि इंद्र वर्षा करता है, और इंद्र के वर्षा करने से फसलें होती है, और फसलों से हमारा जीवन चलता है, और उसी की कृपा पे हमारा जीवन है। पिताजी असलियत तो ये है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। अरे कर्म से ही जंतु पैदा होते हैं, जीव पैदा होते हैं, और अच्छे कर्म के द्वारा ही उनका अभिवर्धन होता है, और अंत में कर्म के द्वारा ही उनका लय हो जाता है। तो ये कर्म से ही आते हैं, जीव कर्म से ही रहते हैं, और कर्म से ही अपने लोक परलोक को चले जाते हैं। ये जितने सुख दुख भय क्षेम है, ये सब कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। और यदि बताइए, यदि कोई इंद्र नाम का देवता है तो क्या वह बिना हमें कर्म किए हुए फल दे देगा क्या? बिना हमें किए हुए कर्म फल नहीं दे सकता। और उसमें इतनी यदि ताकत है तो ये बताइए, जो प्रकृति का स्वभाव है उस स्वभाव को बदलने में इंद्र समर्थ है। क्या वह पृथ्वी को जल बना सकता है, जल को पृथ्वी बना सकता है, वायु को अग्नि बना सकता है, अग्नि को वायु बना सकता है? ऐसा वो कर सकता है? बोले, ना बेटा, ये तो नहीं कर सकता वो तो केवल पानी गिराता है। बोले, पानी मानी तो हमारे सत्कर्मों से गिरता है। और वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्या रक्षया भुव वैश्यस्तु वार्तया जीवे क्षुद्रस्तु द्विज सेवया। और सारे वर्ण धर्मों को गिना दिया कि इस तरीके से समाज की व्यवस्था चलती है। ब्राह्मण लोग पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं, यज्ञ करने कराने में लगे रहते हैं, और जो क्षत्रिय लोग होते हैं वह पृथ्वी की रक्षा करते हैं, और जो वैश्य लोग होते हैं वह अपना व्यापार करते हैं, और जो चतुर्थ वर्ण वाले हैं वह सेवा करते हैं। ये सबके कर्म निश्चित हैं, अपने अपने कर्म के द्वारा समाज की व्यवस्था चलती है। और यहाँ गिना दिया, कृषि वाणिज्य गो रक्षा कुसीदम तुर्यमुच्यते। 4 प्रकार के व्यापार हैं। एक तो खेती करना, दूसरा व्यापार वाणिज्य लेन देन, और तीसरा गायों की रक्षा करना, गोपालन करना, दूध इत्यादि दही इत्यादि उत्पन्न करना, और कुशीदम, कुशीदम मतलब ब्याज लेना। ये बहुत पुरानी है, पैसे दे करके और आपस में उसके ब्याज से ही काम चलाना। जो बड़े सेठ थे वह दूसरे को दे करके उनके व्यापार की अभिवृद्धि करते। और हम लोग तो एक ही वृत्ति के द्वारा पिताजी जीविका चलाते हैं। हम लोग तो वनवासी हैं और गो पालन करते हैं, गोरस के द्वारा हमारा सारा व्यापार चलता है। हम बहुत बड़े कोई राजा नहीं हैं, ना हमारे पास बहुत बड़ा कोई गांव है, ना हमारे पास बहुत बड़ा कोई नगर है। हम तो जंगल के अंदर एक छोटा सा अपना बना करके